नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत एसएसटी की क्लासेस हमारी चल रही हैं। क्लास नंबर 33 में सौरमंडल के हमने 25 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। साइड में बटन पिछले वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। आज हम क्लास नंबर 34 के अंतर्गत इसका सौरमंडल का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हम और बाकी 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम आपको ऊपर वाली करा चुके हैं। सौरमंडल टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर चल रहा है और ये बाकी चीजें आपकी बाकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। प्रश्न आपका है कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग जो है वो कितने दिनों में? 365.12 दिन। मैंने आपको बताया था ना कि 365 दिन के अलावा 5 घंटे और मिनट और सेकंड जो मिलकर के आपका एक लीप ईयर बनाते हैं, वही यहाँ पर दशमलव में दे दिया है। तो 365.25, 365.50 या फिर 365.75। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 4 साल, तो यहाँ पर 365 के साथ जो भी पॉइंट में वैल्यू आएगी उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाइड करें तो वो एक पूरा एक वैल्यू बना दे। इस तरीके से ऑप्शन अगर देखेंगे तो 2 5 यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि 0.25, 0.25, 0.50, फिर इसी प्रकार 0.75 और इस प्रकार 1। तो वो आपका नहीं भी आपको पता है तो भी आप समझ जाएंगे। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 77 प्रश्न आपका है कि जो पृथ्वी है उसका प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन सा है? आर्यभट्ट है, रोहिणी है, चंद्रमा है या फिर मंगल है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी का आप सभी जानते हैं कि एकमात्र जो है वो उपग्रह है और वो आपका प्राकृतिक भी है। यहाँ पर प्राकृतिक वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि बहुत से उपग्रह हैं जो कि कृत्रिम रूप से भेजे जाते हैं और कक्षा में घूम रहे हैं। अन्य संबंध जैसे मौसम संबंधी जानकारी है और बहुत सी जानकारी जो है हमें मिलती है। तो आपके कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है किसकी? प्राकृतिक उपग्रह की। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चंद्रमा जो है आपका सही होगा। अगला है दिन व रात होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की जो सापेक्ष सूर्य है उसकी गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई थी। एक प्रश्न आता है ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में और एक प्रश्न आता है दिन रात होने के संदर्भ में। दोनों ही को इससे पहले हम बता चुके हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये आपका होता है दिन और रात होने के कारण के अंतर्गत। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। सूर्य के अतिरिक्त आपसे पूछा गया निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय जो है वो लेता है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन 4.2 वर्ष आपका जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो कितनी है? अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू है वो आपसे पूछी नहीं जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एम पी पी एस सी करके एक एग्जाम हुआ है, तो ये आपका एमपी का है, तो वहां पूछा गया है। तो इस प्रकार की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखिए एक कारण ये भी होता है कि ये जो वैल्यू है थोड़ा बहुत आपको पॉइंट में इधर उधर देखने को मिलती है। इस कारण से भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 81 प्रश्न। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, 23 घंटे 30 मिनट में या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो कौन सा सही होगा? मैंने आपको बताया था कि जो भी ऊपर प्रश्न आया था 0.25 की वैल्यू क्या होगी, उसका एक चौथाई होगा। तो एक चौथाई के बराबर यहाँ पर कौन से घंटे और मिनट के आधार पर दे रखा है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बी वाला, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 56 मिनट 4 सेकंड जो है इसमें जो बचा शेष समय है ये आपका इसी प्रकार 365 दिन में भी एक्स्ट्रा बचता है, वही आपका लीप ईयर में निकल के आता है। तो आंसर आपका बी वाला सही होगा। अगला 82 प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है वो समान कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है या फिर कर्क रेखा पर होती है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है वो समान जो है वो कहाँ होती है?
मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है उस जो उसकी किरणें सीधी चमकती है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है पृथ्वी पर? भूमध्य रेखा पर। अगला है 83 प्रश्न कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य जो है वो क्या है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिन और रात जो है समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स जो है इसका तात्पर्य ये होता है। और दिन और रात की अवधि बराबर हमने देख लिया भूमध्य रेखा पर, या उसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, और उस स्थिति को आप इक्विनॉक्स का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। तो दोनों चीजें आप एक साथ याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें अगर बात करें, उसमें सबसे लंबा दिन जो है वो कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो कब होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 22 दिसंबर जो है आपका सही हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री? बताइए भू कक्ष तल पर जो भू अक्ष का झुकाव होता है वो कितना होता है? आंसर की बात करते हैं, तो आपको पता है 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। तो यही आपसे पूछा भी गया है। भू अक्ष जो तल होता है इस पर अगर, अच्छा ये चीज आप ग्लोब में भी देखेंगे, अगर आप कोई प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह में देखते हैं, ग्लोब हल्का सा इस प्रकार से तिरछा होता है, उसका जो नीचे पैमाना होता है वो हल्का सा तिरछा होता है, तो वो जो झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताइए इनमें से कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? शून्य है, एक है, दो है, आठ है। अब पृथ्वी के पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक या कृत्रिम वर्ड यूज नहीं किया गया, पर हम इसको नॉर्मली प्राकृतिक के सेंस में ही जो है वो लेते हैं, क्योंकि उपग्रह जैसे अगर आप बात करें अन्य जो है टाइटन उपग्रह हो गया और आपका फोबोस डीमोस हो गया, तो वो हम केवल जो प्राकृतिक उपग्रह हैं जब सौरमंडल की बात करते हैं तो उन्हीं की बात करते हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि 21 जून को दिन जो है उसका प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 24 घंटे जो है आपका सही होगा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर जो है वो 24 घंटे जो है वो दिखाई देता है। कारण हम आपको स्टार्टिंग की दोनों क्लास में बता चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? बताइए कौन सा सही होगा? पृथ्वी का पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो सही होगा। पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। अगला है दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह आता है? तो इस प्रकार से गिनिए और बताइए बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है या मंगल आता है? दूरी की दृष्टि से पूछा गया है। यही चीज आपको इस प्रश्न में ध्यान देनी है कि किस आधार पर जो है वो पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं, तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य से अगर क्रम देखेंगे दूरी क्या है, तो बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी, तो थर्ड वाला पृथ्वी आपका सही होगा। उसके बाद मंगल आता है, तो यही आपका ऑप्शन क्रम के अकॉर्डिंग सही होगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण जो मार्ग है उस पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के द्वारा कक्षा जो तल है उस पर कितने डिग्री का कोण जो है वो बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री? ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। पृथ्वी जो है अपने परिक्रमण जो मार्ग है उस पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा जो कक्षा तल है उस पर कितने डिग्री का जो है वो कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो 66.5 डिग्री जो है वो बनाती है। कई लोग 23.5 डिग्री ऑप्शन यहाँ पर सोच रहे होंगे, इसीलिए मैंने कहा था प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा।
अगला देखते हैं 91 प्रश्न की इनमें से कौन सी तिथि है जिसको सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वर्ष भर 21 मार्च 23 सितंबर या 21 मार्च तथा 23 सितंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा बहुत जाता है कि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर कब सीधे चमकता है, कब दिन लंबा होता है, तारीख के संदर्भ में उपसौर की स्थिति कब होती है, अपसौर की स्थिति कब होती है। इस तरीके के जो प्रश्न है वो ज्यादा रिपीट होते हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा। तो अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बाकी बात हम इस प्रश्न की ऑलरेडी कर चुके हैं। 92 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा तारा जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा समीप है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। कौन सा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो है वो समीप है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सूर्य आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के जो कि सबसे ज्यादा जो है वो समीप है, बस यही आपका सही होगा। 93 प्रश्न आपका, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। न्यूटन ने बताया था, गैलीलियो ने बताया था, पारडी ने बताया था या फिर कॉपरनिकस ने बताया था। बताइए इन चारों में से किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी जो है वो परिक्रमा करती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो कॉपरनिकस आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। कॉपरनिकस ने जो है ये बताया था। 94 प्रश्न है कि जब दिन और रात जो है उसकी अवधि बराबर होती है तब के संदर्भ में पूछा गया है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी जो है वो किस पर पड़ती हैं, किस रेखा पर जो है वो पड़ती हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन भूमध्य रेखा जो है ऑप्शन बिल्कुल बी वाला होगा। ये चीज मैंने बताई भी थी कि भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। अगला 95 प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, नीला होगा, लाल होगा, सफेद होगा या फिर काला होगा। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग किस प्रकार से होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपका आंसर काला जो है वो सही होगा। नीला हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं वायुमंडल जो है उससे प्रभावित होती हैं। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इस तरीके से तो आपका काला रंग जो है वो दिखाई देगा। अगला है पृथ्वी की परिधि जो है वो लगभग कितनी है, 40,232 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर, 30,052 किलोमीटर या 40,032 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि जो है आपसे पूछी गई है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 40,032 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में पूछ लिए जाते हैं और जहां पर किसी ने भी नहीं उस चीज को पढ़ा होता है और ऐसे क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 97 प्रश्न है, कौन सी तिथि है जिसको उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। किस तिथि को उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है। पहला वाला ये ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर आपसे सबसे छोटा दिन पूछा जाए तब बताइए क्या होगा, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। बताइए कौन सा सही होगा। ये दोनों चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो 22 दिसंबर जो है आपका सही होगा, जब आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो ये लंबा दिन और ये छोटा दिन। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है, ध्रुवों पर दिन की अवधि जो है वो होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 6 माह जो है सही होगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि जो है वो 6 माह की जो है वो आपकी होती है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न लास्ट वाला देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो इनमें से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे ज्यादा है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या बुध? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। औसत घनत्व सबसे ज्यादा जो है वो इनमें से किसका है? आंसर की बात करते हैं तो बुध ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है वो लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन कह रहा है 12,700 किलोमीटर, बी ऑप्शन कह रहा है 12,750 किलोमीटर, सी ऑप्शन कह रहा है 12,650 किलोमीटर और डी ऑप्शन कह रहा है 12,600 किलोमीटर। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।